हर रिश्ते का हर अलग अलग महत्व होता है। हर रिश्ते का कहीं न कहीं ख़त्म ज़रूर होता है, चाहे रिश्ता हो, हमसफ़र हो, चाहे कोई भी हो। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो मतलब लाइफ टाइम तक चलता है, आखिरी सांस तक, यूँ कहें हम। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हम बहुत होशियार भी हो गए हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कोई एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो हमें ज़िंदगी भर की सीख दे जाती है, हमें जो काफ़ी कुछ सिखा जाता है। वो बस 1 महीने की बात है, पीछे काम चल रहा था माटी का और प्लांट का, तो उसमें एक जोड़े को काम दे दिया गया था, पति पत्नी जोड़े को। लेकिन उस प्लांट में पहले दिन वो दोनों आए, खूब अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरे दिन सिर्फ उसका पति आया, लेकिन पत्नी नहीं आई, शायद बीमार पड़ गई होगी। उस दिन मेरे साथ वो आदमी जो था दोपहर को मेरे साथ खाने पर बैठा। मैं बहुत जिद किया कि मेरे साथ आप खाना खा लीजिए, लेकिन वह माना नहीं। इतना प्रेस करने पर भी कहता था कि मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। उसका नाम था रमण। मैंने बोली, अरे रमण, इतना परेशान क्यों होता है? क्यों तू बीवी से इतना डरता है? तेरी बीवी इतनी सुंदर भी तो नहीं है। उसके बाद उसने बोला, पता क्या बोला? साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी का कद्र करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ। मुझे उसके शब्दों पर बहुत हंसना आया। मैंने उससे कहा, उसमें क्या रखा है? ना रंग है, ना रूप है, फिर इतना पीछे उसके क्यों भागता है तू? वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। वह बोला, क्या फर्क पड़ता है साहब? रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन पता है, मैं उसको सबसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको जग में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने बोला, तुम पूरा जुरू का गुलाम है क्या? तुझे अपने पत्नी के अलावा और कोई रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है, और दोस्ती का नाता सिर्फ काम और मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी भी मतलब के लिए होते हैं। और देखिए, आपका भी नाता मेरा काम और पैसे का ही मतलब से है ना। लेकिन साहब, पत्नी का रिश्ता कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर वह हमारे लिए सारे अपने संबंधों को छोड़ कर आती है हमारे पास, हमारे लिए जीती है, और हमारे सुख दुख में वो रहती है। रात में, दिन में, अमीरी में, गरीबी में वो हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी का ही सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है, कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लगाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभाती है। जब वो हमें वो वर्तमान परिस्थिति की भूमिका देती है, जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में रखते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि उसका वो सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह माँ बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमारे बारे में चिंता करती है, तो हमारे सारी गलतियों का बताकर वह हमें सुधरने की मौका देती है। तब वह किसी बहन की भूमिका निभाती है। जब वह अपनी नई नई इच्छाएं बताती है हमें, जब वह हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे दिखाती है, रूठती है, तब वह किसी बेटी की भूमिका निभाती है, बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की भूमिका निभाती है। जब वह हमारे हर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाती है ना, तब वह मालकिन की भूमिका निभाती है। तब वह हमारे घर की मालकिन दिखती है। सबसे ज़रूरी यह है कि वह सारे अपने परिवार को मायका छोड़ के हमारे पास आई है। यहाँ तक कि जब अपने बच्चों को छोड़ के हमारी बाहों में आती है, तब वह हमारी पत्नी और प्रेमिका और हमारी जान बन जाती है। आप ही बताएं साहब, अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? उसकी कदर करता हूँ,
मैं कोई गलत काम तो नहीं करता और मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, आप ही बताएं। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए ही अनजान घर आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के। बाकी रिश्ते तो परिस्थितियों के हिसाब से निभाए जाते हैं। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी इतनी ज़रूर सिखा दी है। रिश्तों का मतलब है एक दूसरे को कमियाँ पूरा करना। नहीं तो अगर बिना कमियाँ वाला ढूंढने लगोगे तो पूरी ज़िंदगी ढूंढते रह जाओगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कमी ना हो, लेकिन हाँ, सुधारी जा सकती है। कमियाँ ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी भर अकेले बैठे रह जाते हैं लोग। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है ना, और अपनी अग्नि की तपस्या में तप सकती है, तो पति को भी शांत रहना चाहिए। उतना ही बड़ा विशाल वृक्ष बनना पड़ता है, बड़ा विशाल आसमान की तरह तो बनना ही पड़ेगा, और उसे समय समय पर बारिश से भिगोए, मतलब प्यार उसका भिगोना पड़ता है। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। यह कहकर रमण चल दिया। जब रमण जाने लगा तो उसके जाते हुए पीछे से वो देख रहा था आदमी, और सोच भी रहा था कि आज यह छोटा सा मजदूर, एक मजदूरी करने वाला आम इंसान मुझे एक सीख दे गया। बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आया है। उसकी बातों में तो दम है कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान सम्मान सब देना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ मैं लाती रहूँगी।